हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के सिलेबस से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण विदेशी शब्दों को, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अरबी, तुर्की, फारसी, फ्रेंच और पश्तो से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण शब्द जो कि कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें है महत्वपूर्ण पुर्तगाली शब्दों को हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण पुर्तगाली शब्द। कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पुर्तगाली शब्द हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें पादरी। पादरी दोस्तों पुर्तगाली शब्द है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो पादरी पुर्तगाली शब्द है। उसके बाद बटन, कमीज, पतलून, तौलिया, बस्ता, इस्त्री, अलमारी और चाबी, ये सभी पुर्तगाली शब्द हैं, तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से एक बार फिर से देख लेते हैं। पादरी, बटन, कमीज, पतलून, तौलिया, बस्ता, स्त्री, अलमारी और चाबी, ये सभी दोस्तों पुर्तगाली शब्द हैं। इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि बटन, कमीज, पतलून, तौलिया, बस्ता, स्त्री, ये सभी को हम कहाँ पर रखते हैं, तो इनको हम रखते हैं अलमारी में। तो इस प्रकार से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो कि बटन, कमीज, पतलून, तौलिया, बस्ता, स्त्री, जो भी ये इंसान की डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं, उन सभी को हम कहाँ पर रखते हैं, तो अलमारी में रखते हैं। तो इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, एक तो इसमें पादरी है, दूसरा इसमें अलमारी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ और भी हैं, जैसे कि आलू, गोभी, अचार, पपीता, अनानास, काजू और गमला, ये भी दोस्तों पुर्तगाली शब्द हैं। इसमें से दोस्तों काजू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। काजू एक पुर्तगाली शब्द है। उसके बाद कुछ अन्य भी हैं, जैसे कि बाल्टी, कर्नल, कनस्तर, बोतल, पिस्तौल, गोदाम और नीलाम, ये सभी भी दोस्तों पुर्तगाली शब्द हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पुर्तगाली शब्द, जिसमें से पादरी, अलमारी और काजू, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं तुर्की भाषा के महत्वपूर्ण शब्द। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण तुर्की भाषा के शब्द हैं, उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें बीवी, बेगम, काबू, बहादुर, दरोगा, कुली, बावर्ची और तमगा, ये सभी दोस्तों तुर्की भाषा के महत्वपूर्ण शब्द हैं। इसमें से दरोगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। दरोगा तुर्की भाषा का शब्द है। उसके बाद कुछ अन्य भी हैं, जैसे कैंची, चम्मच, चाकू, तमंचा, बारूद, तोप और लाश, ये भी दोस्तों तुर्की भाषा के शब्द हैं। इसमें से दोस्तों बारूद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद कुछ अन्य हैं, जैसे गलीचा, कूच, कुर्की, खच्चर, चेचक, लाश, उर्दू, चिक और चकमक, ये सभी भी दोस्तों तुर्की भाषा के महत्वपूर्ण शब्द हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है दरोगा, बारूद और खच्चर, ये सभी भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको भी दोस्तों ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं, जैसे कि बीवी और बेगम, इन दोनों को काबू करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और इसके लिए हमें बहादुर होना पड़ता है। तो इस तरीके से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। बीवी और बेगम को काबू करने के लिए बहादुर होने की ज़रूरत पड़ती है, और बहादुर कौन होता है, तो वहाँ पर होता है दरोगा। दरोगा जो होता है ये बहादुर होता है। लेकिन अगर आप बहादुर नहीं हैं, तो या तो आप घर पर कुली बनोगे या बावर्ची, इन दोनों का तमगा आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कोरिलेट करके इसको याद कर सकते हो। वैसे काफ़ी ज़्यादा इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है इसमें दरोगा। दरोगा और बावर्ची ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसके बाद अन्य है कैंची, चम्मच, चाकू, तमंचा, बारूद, तोप और लाश, ये सभी भी दोस्तों तुर्की भाषा के शब्द हैं। तो ये कुछ ऐसे हथियार हैं जो कि घर में या नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो उसमें से जैसे कैंची, चम्मच, चाकू, ये सभी हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। उसके बाद तमंचा और बारूद, ये दोस्तों युद्ध में यूज़ होता है, तमंचा बारूद आती है। इसमें से दोस्तों बारूद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद कुछ अन्य भी है, जैसे गलीचा, कूच, कुर्की, खच्चर, चेचक, लाश, उर्दू, चिक और चकमक, ये सभी भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें से दोस्तों उर्दू इंपॉर्टेंट है और खच्चर भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी तुर्की भाषा के महत्वपूर्ण शब्द हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं फारसी भाषा के महत्वपूर्ण शब्दों को। तो इसके अंदर हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें आमदनी, फिर मजदूर, कारीगर, उस्ताद, तनख्वाह, दफ्तर, आफत, आराम, आवारा, उम्मीद और बारिश, ये सभी फारसी भाषा के महत्वपूर्ण शब्द हैं। इसमें से आमदनी, मजदूर, तनख्वाह, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आमदनी, मजदूर और तनख्वाह फारसी भाषा के शब्द हैं। अगर आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। आमदनी जो होती है वो मजदूर की होती है, और कारीगर जो होता है वो उस्ताद होता है और उसको तनख्वाह मिलती है। तो कारीगर को उस्ताद होता है, वो तनख्वाह मिलती है, और आमदनी जो होती है वो मजदूर की होती है। उसके बाद है दफ्तर। दफ्तर में आपको काम करके आफत आ जाती है। उसके बाद है आराम, अगर आप करते हो तो आप आवारा हो जाते हो। बारिश की उम्मीद, इस तरीके से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। उसके बाद कुछ और भी हैं, जैसे कि आवाज़, आसमान, आतिशबाजी, गिरफ्तार, गवाह, दलाल, सौदागर, चालाक, जुर्माना, हजार, मकान और सरकार, ये सभी भी फारसी भाषा के महत्वपूर्ण शब्द हैं। इसमें से गिरफ्तारी, जुर्माना और आतिशबाजी, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। गिरफ्तारी, जुर्माना और आतिशबाजी, ये भी फारसी भाषा के महत्वपूर्ण शब्द हैं। इसको भी आप इस तरीके से याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से। आवाज़ आती है आसमान से आतिशबाजी की,
तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे जिसने आतिशबाजी करी है। उसके बाद फिर गवाह को बुलाया जाता है, दलाल को बुलाया जाता है, सौदागर जो होता है उसको भी बुलाया जाता है, और वो निकलता है चालाक, तो उस पर लग जाता है जुर्माना 1000 रुपये का। इस तरीके से आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। फिर मकान और सरकार, उसका जो है सरकार जो है मकान ले लेती है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अन्य है कुछ जैसे चश्मा, आईना, खामोश, किशमिश, गरम, गुलाब, चेहरा, जलेबी, बर्फी, बुखार, परहेज और जहर। तो एग्जाम में ये भी पूछे जा सकते हैं। इसमें आईना, किशमिश, परहेज और जहर ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। गुलाब, चेहरा, तो चेहरा जो है गुलाब के जैसा है। जलेबी, बर्फी, इन दोनों को खा के बुखार आ जाता है अगर आप परहेज ना करोगे, तो ये फिर जहर बन जाता है। तो इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हो चीज़ों को। तो वैसे कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो वो भी एग्जाम में वहीं से पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इनको ही याद कर लीजिए। आईना भी इसमें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये सभी फारसी भाषा के महत्वपूर्ण शब्द हैं। उसके बाद अगला हम देख लेते हैं अरबी भाषा के महत्वपूर्ण शब्द। तो अरबी भाषा के जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले अदालत, तहसील, कानून, मुकदमा, हाजिर, बहस, हक, इनाम, तबादला, जुलूस, इज्जत और अमीर। ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। इसमें से अदालत, मुकदमा, तबादला ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अदालत, मुकदमा और तबादला ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये अरबी भाषा के महत्वपूर्ण शब्द हैं। और अगर ट्रिक के माध्यम से याद करना है तो जो भी अदालत से संबंधित चीज़ें हैं, यानी जो कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सभी अरबी भाषा के हैं, जैसे कि अदालत, तहसील, कानून, मुकदमा, हाजिर, बहस, हक, ये सभी जो है कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं। अदालतों में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो जो अदालत संबंधी चीज़ें यानी जो कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। उसके बाद कुछ और भी हैं, जैसे कि अखबार, लिफाफा, अजीब, खबर, मशहूर, किताब, आदत, अक्ल, ईमान, कसरत, इलाज, कब्र ये सभी भी दोस्तों अरबी भाषा के महत्वपूर्ण शब्द हैं। इसमें से अखबार, लिफाफा ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ अन्य भी है, जैसे कीमत, किस्मत, तकदीर, कुर्सी, जहाज, मौसम, शराब, हलवाई, बुनियाद ये सभी भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से कुर्सी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद कुछ अन्य भी हैं, जैसे कि फ्रेंच भाषा के महत्वपूर्ण शब्द, तो इनको भी कभी कभी पूछा जाता है। अंग्रेज, कारतूस, कर्फ्यू, मेयर, कूपन, पिकनिक, लैंप और सूप ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें से कारतूस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो कारतूस है ये फ्रेंच भाषा का वर्ड है, तो फ्रेंच भाषा का शब्द है कारतूस, तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अंग्रेज जो थे वो कारतूस का यूज़ करते थे, कर्फ्यू लग जाता था उनके समय में, और मेयर का पोस्ट जो है अंग्रेजों के समय से ही चलता आ रहा है। उसके बाद अगर आपको पिकनिक का कूपन मिल जाता है तो आप क्या करते हो, पिकनिक मनाने जाते हो, वहाँ पर आप लैंप लेके जाते हो और रात में वहाँ पर सूप पीते हो। तो इसमें से दोस्तों कारतूस और पिकनिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है अगला पश्तो भाषा के महत्वपूर्ण शब्द। तो पश्तो भाषा के भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही हैं। इसमें जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है अखरोट। अखरोट जो है ये पश्तो भाषा का महत्वपूर्ण शब्द है। अटकल, मटर गश्ती, खर्राटा, गड़बड़ और गुंडा ये सभी भी दोस्तों पश्तो भाषा के महत्वपूर्ण शब्द हैं। उसके बाद कुछ अन्य भी है, जैसे टसमस, तहस नहस, पटाखा, पठान और भड़ास ये सभी भी पश्तो भाषा के इंपॉर्टेंट शब्द हैं। इसमें से दोस्तों अखरोट, मटर गश्ती, खर्राटा और गड़बड़, गड़बड़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये पश्तो भाषा का इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद भड़ास भी जो है ये पश्तो भाषा का ही शब्द है। जो थोड़ा अटपटी से नाम है, मटर गश्ती, खर्राटा, गड़बड़, गुंडा इस टाइप के जो है ये पश्तो भाषा के महत्वपूर्ण शब्द होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये थे कुछ अलग अलग भाषाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण शब्द जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।